आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल फिलिस्तीन और ईरान अमेरिका की। सबसे पहले जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि ईरान में धमाके हुए हैं और ये खबर चलाई जा रही है कि दरअसल ये धमाका जो है वो हमला है और ये अमेरिका की तरफ से हमला कर दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। और अब ये तवक्को की जा रही है कि ईरान इसका पलटवार करेगा, ईरान इसका जवाब देगा। तो ये एक सनसनी फैलाई जा रही है। ये सही है कि एक बहुत बड़ा धमाका धमाके हुए हैं और उसमें अब तक हालांकि 4 लोग, लेकिन कहीं 14 लोगों के हलाक होने की खबर है, कई जख्मी हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और ये दरअसल बंदर अब्बास समेत कई मकामात पे ऐसा हुआ है। तो क्या वाकई ये धमाका जो है वो अमेरिका का हमला है? क्या हमला शुरू हो गया है? क्या जंग शुरू हो गई है? ये सवाल है और तमाम ये खबर चलाई जा रही है, लेकिन हकीकत जो हम आपको बताएंगे, आपको तब लगेगा कि आखिर प्रोपगंडा किस तरह का किया जा रहा है, झूठ किस तरह से बोला जा रहा है, क्यों इस तरह के झूठ बोले जा रहे हैं। और खास तौर से कि जब बातचीत का दौर शुरू हो रहा है, खास तौर से हम ये कह ले कि जब ये कहा जा रहा है कि जंग टल जाएगी, तो ये धमाका क्या माने रखता है? क्यों ये धमाका हुआ, कैसे धमाका हुआ और इतना बड़ा धमाका? लेकिन वो कोई नहीं दिखा रहा है जो आज गाजा में इजराइल ने किया है। इजराइल ने जो किया है वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? खान यूनिस में आज स्ट्राइक की है इजराइल ने और वहां कई बिल्डिंगों को तबाह किया है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ईरान पे बात कर लेता हूं। क्या ईरान पे धमाका हुआ है? क्या ईरान पे अटैक हो गया है? क्या इजराइल ने अटैक किया है? अमेरिका ने अटैक किया है? किसने इजराइल पे अटैक किया है? क्या है पूरा मामला? यहां पे देखिए बताया जा रहा है अमेरिका से चल रहे तनाव के बीच ईरान से एक बड़ी खबर आई है। ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में एक जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। 8 मंजिला इमारत में हुए विस्फोट से 2 मंजिलें ढह गई और कई जो गाड़ियां हैं वो तबाह हुई हैं, को नुकसान पहुंचा है। अब अभी जो लिख रहे लोग कि धमाके की वजह साफ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं धमाके की वजह साफ हो गई है। ये जबरदस्ती, और देखिए क्या क्या खबर लिखी गई है, मैं आपको पहली नजर में अगर बता दूं। हालांकि अभी और मैं डिस्कशन करूंगा, इस पे बातचीत करूंगा, लेकिन जो अभी फौरन जो न्यूज आई है, जो अभी सॉरी, मौसम ऐसा है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। मैं अभी जो आपको बता रहा हूं, तो सबसे पहले अगर मैं देख लूं, मैं वजह बाद में इसलिए बताना चाहता हूं कि पहले आप प्रोपगंडा तो सुन लीजिए। और क्या वाकई अगर ये हमला है, क्या ईरान जो है सच्चाई छिपा रहा है? अब मैं पहले चलिए वही बता देता हूं जो सच्चाई है। सच्चाई क्या है वो मैं बता देता हूं, उसके बाद फिर डिस्कशन हम करेंगे कि वाकई आया ये धमाका है, क्या है, और क्या ईरान इसे छिपा रहा है और ईरान क्यों छिपाएगा अगर ये धमाका। यहां पे आप देखिए, ये यहाँ चीफ of the Bandar Abbas Fire Department says the cause of the building explosion was a gas leak। ये गैस लीक की वजह से धमाका हुआ है। यहाँ पे आप देखिए 1 घंटा पहले, ये आप देख सकते हैं प्रेस टीवी एक्स्ट्रा यहाँ पे, और ये आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे ये बयान आ रहा है जो वहां के बंदर अब्बास में जो फायर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये बयान आया है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इजराइल ने भी फौरन ये कहा है कि इस धमाके में हमारा कोई लेना देना नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और हमने किसी तरह का धमाका नहीं किया है। तो अब ये खबर आ रही है, लेकिन जो बाकी खबरें चल रही हैं वो क्या है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि जो सनसनी फैलाई जा रही है, जिस तरह का एक हवा खड़ा किया जा रहा है और जंग की शुरू हो गई जंग, और हमें भी लगा, मैंने इसीलिए अपना थंबनेल जो है वो बनाया
कि ये धमाका जो है धमाका हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। धमाका, और देखिए धमाके के सिलसिले में जो खबरें आ रही, कहाँ पे धमाका हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये बताया जा रहा है कि ये धमाके की वजह फिलहाल वाजे नहीं है, स्पष्ट नहीं है। आईआरजीसी के गेस्ट हाउस को निशाना बनाया गया है। अब ये तक लिख दिया गया कि आईआरजीसी के गेस्ट हाउस को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई है। ये धमाका ऐसे वक्त पर हुआ है जब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य गतिविधियां तेज हैं, जिससे इस धमाके को लेकर अटकलें और चिंताएं बढ़ गई हैं। उधर इजराइल ने कहा है कि हमने और अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो अब आप देखिए भाई, हमला इसको कैसे मान लिया जाए, कैसे अटैक इसको मान लिया जाए। यहाँ पे धमाकों में 14 लोगों की मौत की खबर है, ये हिंदुस्तान के अखबार लिख रहे हैं, मैं वो बता रहा हूं अभी, और मैं डिटेल में जाऊंगा। हमारे साथ जब एक्सपर्ट जुड़ेंगे तो मैं उन्हें भी उनसे भी सुनूंगा और इसकी और डिटेल जो है मैं लेकर के आऊंगा। इसमें कहा गया 4 बच्चे भी हैं जिसमें मौत में। अभी तक 6 शहरों से धमाकों की तस्वीरें आई हैं। कई विस्फोट रिहायशी इमारतों में हुए हैं, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान बंदरअब्बास पोर्ट को हुआ है। इसमें वो 3 शहर भी हैं जहां न्यूक्लियर प्लांट है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, इसके अलावा यहाँ पे प्रांत, तबरेज और अहवाज, ये शहरें जो है, ये शहर हैं जहाँ पे धमाका बताया जा रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस्फहान और नतांज में भी इस तरह के धमाके की बात है। यहाँ पे ये तीनों शहर ईरान के एटमी प्लांट है। इसके लिए जो है ये बताया जा रहा है कि इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ऐसी खबर चलाई जा रही है। अब यहाँ जो मकामी लोग क्या कह रहे हैं वो देखिए। यहाँ ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल के अनुसार विस्फोट बंदर अब्बास शहर के मोअल्लेम यहाँ पे इलाके में वाकई एक 8 मंजिला इमारत में हुआ है। धमाका इतना तेज था कि इमारत की 2 मंजिलें पूरी तरह तबाह हो गई, आसपास खड़ी गाड़ियां तबाह हो गई और नजदीकी दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों के मुताबिक धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसके अलावा नौसेना कमांडर पर हमला, ये बताया जा रहा है। यहाँ धमाके में ईरानी रोशनी घाट के नौसेना कमांडर को निशाना बनाया गया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे रिपोर्ट मैंने पहले बता दी है, लेकिन जो चल रहा है मैं वो बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए ईरान की सेनाएं पूरी तरह से सतर्क और तैयार हैं। यहाँ पे हातमी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी फौज जो है वो बढ़ा दी है। इसके अलावा बंदर अब्बास ईरान का एक अहम बंदरगाह शहर है और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में यहाँ हुए धमाके ने न सिर्फ मकामी इंतजामिया बल्कि पूरे इलाके में जो फिक्रमंदी बढ़ा दी है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, हालात काबू में है, लेकिन धमाके की असली वजह सामने आने तक सस्पेंस बना हुआ है। अब ये आप देखिए, पूरी बात बता दी, लेकिन वजह भी, और वजह हमने आपको बता दी कि वजह क्या है। यहाँ पे 2 इजरायली अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि आज ईरान में हुए धमाके में इजराइल शामिल नहीं है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार शहर बंदर अब्बास में एक रिहायशी इमारत में धमाका हुआ। सरकारी टेलीविजन का कहना है कि धमाका शहर के मोअल्लेम यहाँ पे इलाके में एक 8 मंजिला इमारत में हुआ है। तो ये आप देखिए, ये पूरा जो है ये बताया जा रहा है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि प्रेस टीवी में जो चीफ ऑफ द बंदर अब्बास फायर डिपार्टमेंट, उनका कहना है कि बिल्डिंग में ये जो धमाका हुआ है वो गैस लीक की वजह से हुआ है। अब क्या वाकई ऐसा ही इसको माना जाए कि ये गैस लीक है, या ये माना जाए कि ईरान जो है वो छिपा रहा है? तो सवाल ये है कि ईरान क्यों छिपाएगा, इसके पीछे क्या वजह है। जब हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे तो और इस पे हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो ऐसा लग रहा है कि ये एक सही यहाँ पे रिपोर्ट जो आई है, क्योंकि ये अभी 1 घंटा पहले की ये रिपोर्ट है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे और अगर थोड़ा से रिपोर्ट में जाएं
और थोड़ा से कुछ और खंगालें, खास तौर से अगर हिंदुस्तान में जो चल रहा है वो भी बहुत चूंकि इंपॉर्टेंट है कि ईरान के बंदर अब्बास शहर भीषण धमाका, 8 मंजिला इमारत और 15 ज्यादा यहाँ पे बताया गया है कि जख्मी हुए। ये नहीं कहा गया है कि वहां पे मारे गए हैं, यहाँ पे जख्मी बताया जा रहा है कि 14 लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन कुछ लोग इसको चला रहे हैं कि वहां पे मार दिए गए लोग, 15-14 लोग मारे गए, ऐसा चलाया जा रहा है। ईरान की तरफ से अभी मैं देख रहा था प्रेस टीवी, कई और जो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूं कि कोई ऐसा मिल जाए, लेकिन अभी तक अगर ईरान ऑब्जर्वर पर भी चले तो वहां पर भी आप देखिए कि फिलहाल ऐसी कोई खबर देखने को नहीं मिल रही है कि जिसमें यह कहा जाए कि ये धमाका जो है हुआ है। यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस हैव बीन रिकॉर्डेड इन ईरान, यहाँ पे ये आप देखिए ये एक्सरसाइज जो है वो की गई है, ये कोई मार नहीं की गई। अभी 1 घंटा पहले ये देखिए आप, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस हैव बीन रिकॉर्डेड इन ईरान, यहाँ पे आप देख लीजिए। और ये एक्सरसाइजेस और ए टेस्ट, ये टेस्ट के तौर पर यहाँ पे ईरान ने किया है। अब इसको भी हो सकता है लोग ये कहें कि साहब ये जंग शुरू हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं ईरान ऑब्जर्वर 1 घंटा पहले की खबर दे रहा हूं। मैं कुछ और साइट्स पे आपको ले चलने की कोशिश करूंगा ताकि जो, क्योंकि अभी तक मैं आपको बता दूं ईरान मिलिट्री हम मॉनिटर पे भी चल करके देख लें कि क्या वहां क्या है, क्या कोई लेटेस्ट खबर आई है जहां, क्योंकि अगर इतना बड़ा धमाका हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े धमाके के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो अपडेट किया जाए, उसे अपडेट बताया जाए। लेकिन फिलहाल जो है हम हर जगह ये चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं जो है ये इस तरह की कोई ऐसी रिपोर्ट हमें नजर आ जाए। लेकिन फिलहाल जो है हम सिर्फ अभी ईरान टुडे पे भी अगर हम चलें देखें तो वहां पर भी अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी कहीं कोई रिपोर्ट फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। ये आप देखिए बिल्कुल ये यहाँ पे खबरें नहीं है, तो इसका मतलब मैं अभी और चल करके देखूंगा। लेकिन हमारे साथ मेहमान भी बहुत जल्द जुड़ जाएंगे मेरे साथ। मैं काठमांडू से, अच्छा मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, उनका रिएक्शन क्या है मैं वो भी बहुत जल्द ले लूंगा। कुछ चैनल में 4 शहरों में धमाका बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी तक तस्लीम न्यूज ने भी गैस लीक की बात कही है कि गैस लीक हुई है, तस्लीम न्यूज एजेंसी जो है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं काफी देर से देख रहा हूं, सर्च कर रहा हूं, लेकिन मुझे भी फिलहाल जो है वो अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट कि जहां पे ये कहा जाए कि साहब ये धमाका जो है किया गया और बहुत बड़ा धमाका इसे माना जाए, ऐसी कोई खबर फिलहाल जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जो हमला हुआ है यहाँ पे ये आप देखिए कि अगर हम मिडिल ईस्ट मॉनिटर पे जाएं तो वहां पर भी ऐसी कोई खबर फिलहाल जो है, 5 लोगों की मौत यहाँ पे दक्षिण और दक्षिण पश्चिम ईरान में हुए विस्फोटों में 5 लोगों की मौत, कई जख्मी बताए जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये खबर फिलहाल जो है आई है और मैं इसका भी जायजा लेता हूँ, इसको भी देखता हूँ कि यहाँ पे क्या है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर जो है वो रिपोर्ट जो उसने किया है उस पर भी मैं जायजा ले लूं कि ये क्या है। और हालांकि ये काफी पहले की रिपोर्ट है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई तस्दीक शुदा बात इसमें कही गई है। लेकिन जैसा कि अब अभी तक की रिपोर्ट हमने बताई है आपको कि उसमें ये कहा गया, ये आप देखिए अनादुल्लो की रिपोर्ट के मुताबिक मकामी मीडिया ने हफ्ते को इत्तला दी है, यानी आज, कि जुनूबी और जुनूब मगरिब ईरान में अलग अलग धमाकों में कम से कम 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। महर खबर रसा एजेंसी के मुताबिक यहाँ पे मुताबिक अहवाज म्यूनसिपलिटी के फायर डिपार्टमेंट और सेफ्टी
सर्विसेज ने बताया कि धमाका जुनूब मगरिब ईरान के शहर अहवाज के मोहल्ले यहाँ पे क्यान शहर में 4 यूनिट वाले रिहायशी कॉम्प्लेक्स में हुआ है, जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए। एहलकार ने बताया है कि धमाका शहर के गैस नेटवर्क में लीक होने की वजह से हुआ है। यहाँ पे फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसके अलावा जुनूबी ईरान के बंदर अब्बास में मौलम ब्लूवार्ड के करीब एक गली में वाक़े 8 मंजिला इमारत में एक नामालूम मादा फट गया। धमाके में एक 4 साला बच्ची हलाक और तकरीबन 14 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। तो ये आप देखिए नामालूम मादा जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। इमारत के करीब खड़ी 10 से जायद गाड़ियों को भी मुख्तलिफ दर्जों से नुकसान पहुंचा है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो धमाका है वो धमाका दरअसल नामालूम मादा बताया जा रहा है। हालांकि बंदर अब्बास के जो फायर के वहां पे जो मेन वो थे, उन्होंने इस बात से इनकार किया है। उन्होंने भी यही कहा है कि गैस लीक की वजह से ये हुआ है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, राशिद रिजवी साहब हमसे जुड़ गए हैं। कुछ यहाँ पे उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जो अपडेट जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी मैं वो अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा। यहाँ पे